अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉपी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट हाफ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 में वो कहता है कि आपने इसी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अच्छा, हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन सारे सॉल्व किए वो सारी की सारी हमारे पास दो तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है। मैंने तमाम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो एक ओवरव्यू है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैं 4 to 5 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनके सोल्यूशन, इनके रैंक और इनके बारे में सारा डिस्कस किया जाएगा। तो आपने वो शॉर्ट वीडियो देख लेनी होगी। यहाँ पे वो कहता है कि आपने इसको, अब ये इक्वल के बाद अगर सारे जीरो हो तो उसको हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, और अगर इक्वल के बाद एक भी नॉन जीरो आ जाए तो वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सारे सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 3 तक, वो सारे के सारे हमारे पास क्या थे, सॉरी, हमारा क्वेश्चन था वो, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन 5 तक हमने जितने भी डिस्कस किए वो सारे के सारे हमारे पास होमोजेनियस था। ओके, अब ये मैंने इक्वेशन लिखी, इसकी सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स फॉर्म राइट की है, फिर मैंने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। अब इसको मैंने गाउस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि बेसिकली एचेलॉन फॉर्म ही है ये। तो वो हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है। जैसे इसमें एक बात नहीं थी उसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो है रिकॉर्ड किया है। आपने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना ली ऑगमेंटेड वाली, देन आपको यहां पर दोनों जीरो चाहिए। जीरो बनाने के लिए आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, R2 में से माइनस कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर दिया, तो आपके पास ये वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देन अब चूंकि मुझे इसको भी जीरो बनाना है, अब 7 को 10 और 10 को 7 बनाना जरा मुश्किल है। ठीक है, तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों रोज को क्या कर दिया, इसको -7 पर इसको -10 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके मेरे पास सिंपल नंबर आ गए। अब मुझे यहां जीरो बनाना है, तो R3 में से R2 को जब माइनस करूंगा तो 1 - 1 0, 1 - 1 0 और 0 - 0 ये 0 आ जाएगा। अब देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया एचेलॉन फॉर्म में, यहां पे ना कोई नंबर बच गया था जो कि आपके x3 के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। यहां ऐसा नहीं है। यहां पे फिर अब क्या होगा, यहां पे थर्ड वेरिएबल को हम क्या करेंगे, उसको t लेट करेंगे, क्योंकि इस सूरत में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। मैंने बोला कि इसके सॉल्यूशन के बारे में मैं शॉर्ट वीडियो में सारा डिस्कस करूंगा। जब आप देख लेंगे उसके बाद आप इनको इनके कंपैरिजन में ले आइएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। x3 को मैंने t लेट कर लिया, क्योंकि यहां पे x3 तो बचा नहीं, तो x3 को मैंने t लेट कर लिया। अब t कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर्स में से। उसके बाद यहां पे क्या होगा, x2 और यहां पे प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने x3 की वैल्यू यहां पर पुट की, मेरे पास x2 की वैल्यू -t बन गई। अब मैंने इसी क्वेश्चन को राइट किया, x1 + 4x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। और जब मैंने दोनों वैल्यूज यहां पर पुट की, x3 की और 2 की, तो यहां पे मेरे पास पुट की 2 की वैल्यू तो -t और 3 की वैल्यू पुट की t, माइनस का 4t और प्लस का 2t, माइनस का 2t उधर जाके जमा होगा तो प्लस का 2t आ जाएगा। तो यहां पे x1 की वैल्यू क्या बनी, 2t, y की -t और t की 0। t किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। फॉर तमाम t की इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। डी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास कुछ 4-5 क्वेश्चन है जिसमें हम रियल लाइफ में, अपनी जो डेली लाइफ में हम अपनी इसकी जो एप्लीकेशन है हम उनको जो डिस्कस कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन रियल वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन है इसका सबसे पहला। एक हम ट्रांसफॉर्मेशन में इसको अप्लाई करते हैं जो हमारे रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, और भी इसके जो यूजेस हैं, और उसके अलावा हम कोडिंग और इनकोडिंग के अंदर इसको यूज करते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, आपके पास कोई एक पॉइंट दे दिया जाता है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो आपको पहले क्वाड्रेंट में दे देता है या किसी भी क्वाड्रेंट में दे देता है। आपने उसको या तो x के गिर्द रिफ्लेक्ट करना होता है या y के क्रॉस रिफ्लेक्ट करना होता है, या आप उसको लाइन y = x एक लाइन होती है जो कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, उसके गिर्द आपने उसको क्या करना होता है, रिफ्लेक्ट करना होता है। तो देखिएगा, पहले ये देखिएगा बात, ए मेरे पास एक पॉइंट आपको पता है कि अगर मैं एक्स प्लेन के अंदर ड्रा करूं तो एक्स भी पॉजिटिव है, यहां पे 0.4, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहां पे 1 है, तो ये पॉइंट मेरे पास बन जाएगा, दैट इज 4,1। अब इस पॉइंट को मैं एक्स के गिर्द भी रोटेट करवा सकता हूं, नीचे भी रिफ्लेक्ट करवा सकता हूं, वाई के भी, और एक लाइन वाई के गिर्द भी इसको रिफ्लेक्ट करवा सकता हूं। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें ना इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। एक रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स जो है ना वो हम एक डिसाइड कर लेते हैं
ठीक है, जो हमने प्रूव किया ऑलरेडी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी रिफ्लेक्शन मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको वैसे देखें, अगर मैं इस पॉइंट को x के गिर्द रिफ्लेक्ट करवाता हूं तो ये पॉइंट बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो अब इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, x पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखें मैंने वो कह दिया कि जब आपने किसी मैट्रिक्स किसी भी पॉइंट को x एक्सिस के अबाउट आपने उसको रोटेट करना होता है, रिफ्लेक्ट करना होता है, तो आप उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दें। ये आप याद रखेंगे 1 0 0 -1। जब आप उसको y के ओवर के गिर्द आप इसको रिफ्लेक्ट करवाना चाहेंगे तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप y इज इक्वल टू x के गिर्द रोटेट करवाएंगे तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखिए मैंने आपको करवाया भी हुआ है, चेक करें। अब ये मेरे पास पॉइंट था 4,1, अब इसको मैंने x के गिर्द रोटेट करवाना है, तो मैंने क्या किया, इसको अपने पॉइंट को कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेना 4,1, और आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना होगा इसके साथ। जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स x वाला, और ये हमारे पास a पॉइंट आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 4 -0, तो ये 4 आ जाएगा। इसको इसे करेंगे 0 -1, तो ये आ गया। तो ये देखिए जब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा तो पॉइंट बन गया 4,-1। इट्स मीन कि जब आपके पास एक पॉइंट था 4,1, जब आपने उसको x के गिर्द रोटेट करवाना होता है, उसको रिफ्लेक्ट करवाना होता है, तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन मिल जाती है। सेम अब हमारे क्वेश्चन में y के गिर्द रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन भी, तो मैं वहां पे उसको सॉल्व भी करूंगा। तो पहले इस पे आते हैं। वो कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस है, 4 1 -2 5 c। कहता है उसके वो वर्टिसेस बताएं जिसको हमने अगर उसको y के गिर्द हम रिफ्लेक्ट करवा दें तो उसके वर्टिसेस जो ना वो क्या बनेंगे। मैंने सबसे पहले पॉइंट्स को कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लिया, फिर मैंने कह दिया कि उनके रिफ्लेक्टिव वर्टिसेस, अब क्योंकि उसने y एक्सिस के गिर्द कहा हुआ है, y के गिर्द रोटेट का हुआ, तो ये मेरे पास मैं पॉइंट यूज करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब ये क्या किया मैंने, कहा जो मेरा रिफ्लेक्ट वर्टेक्स होगा उसको मैंने a प्राइम का नाम दे दिया a प्राइम। ये मेरे पास आ गया मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई बाय 4,1, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास पॉइंट आ गया -4,1। अब देखिएगा पॉइंट क्या था 4,1, जब y में रोटेट होगा तो जब ये y के उधर जाएगा तो उधर जाके x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, y पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब x हो जाएगा -4 और y 1 ही रहेगा। तो ये देखिए मेरे पास भी वही आ रहा है, तो मैंने आपको साथ उसकी एग्जांपल भी राइट की हुई है। सेम जब आप उसका b पॉइंट निकालेंगे, रिफ्लेक्टेड b पॉइंट, तो आपने क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे b के साथ, तो ये हमारे पास वो वाला आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ इसको c के साथ, तो आपको रिफ्लेक्टेड पॉइंट उसका c मिल जाएगा। आगे वो कहता है कि पॉइंट a है इज मैप टू दिस, एक पॉइंट a को हमने इसके ऊपर मैप करवा दिया बाय स्केलिंग मैट्रिक्स, मतलब जो हमने अब यहां पे थे बाय डिफॉल्ट, मतलब x के गिर्द अगर उसने अपने उसको रिफ्लेक्ट करवाना होता है तो फिर हम ये बाय डिफॉल्ट ये यूज करते हैं, y के लिए ये यूज करते हैं, और अगर हमें कोई वो खुद से दे देता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको ऑपरेट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई ही होगा। अब उसने कह दिया कि एक पॉइंट a है जिसको हमने मैप किया इसके ऊपर, ठीक है। मैट्रिक्स कौन सा यूज किया मैपिंग के लिए, वो हमने ये वाला मैट्रिक्स यूज किया है। कहता है हमें कोऑर्डिनेट ऑफ a बताओ, मतलब ये उसकी ये कहने के रिफ्लेक्टेड दिया हुआ है और हमने ओरिजिनल बताना होगा। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि फिर पॉइंट जो मुझे फाइंड करना है, ए जो फाइंड करना है, मैं कह देता हूं कि उसके कोऑर्डिनेट x y z होंगे। मैं इसलिए 3/3 में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो भी 3/3 में गिवन थे, तो 3 पॉइंट उसकी मैट्रिक्स फॉर्म राइट कर ली। अब स्केलिंग मैट्रिक्स उसका जो हमें उसने दिया हुआ इसको भी मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लिया 30 20 और -5 की फॉर्म में। अब क्या होगा, आपको पता है कि आप इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ सॉरी इसके साथ, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टेड वाला, और रिफ्लेक्टेड वाला में गिवन है ये वाला। तो मैंने लिखा पी इज इक्वल टू ए प्राइम, पी क्या था ये वाला, ए क्या जो मैंने लेट किया, और ए प्राइम इज इक्वल टू दिस। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। -5 को x से किया तो -5x, 0 और बाकी 0 जने तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, फिर ये भी 0 तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, और देन फॉर फर्दर 0 तो हमारे पास 30 आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। तो x हमारे पास आ जाएगा -6, y आ जाएगा -4 और z आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास पॉइंट था जिसका जो रिफ्लेक्टेड वो ये वाला था हमारे पास। आगे वो हमारे पास कहता है कि यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है लेकिन थोड़ा सा डीपली उसने डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे आपने देखना होगा, मैंने कोशिश किया कि इसके साथ ही उसको लिंक कर दूं। कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ कर्व, किसी इमेज के कर्व की जो इमेज बनती है उसकी इक्वेशन बताएं। हमने ये बारे उसने एक इक्वेशन दी हुई है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड। अब देखें उसने वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में दे दिया है, यहां पे हमें अभी बाय डिफॉल्ट यूज करने की जरूरत नहीं। अब मैंने कहा कि मेरा मैट्रिक्स ए ट्रांसफॉर्म एनी मैट्रिक्स एक्स वाई,
मैंने पॉइंट ले लिया क्योंकि ये भी 2/2 में गिवन था। फिर ए प्राइम किसके इक्वल होगा? ए प्राइम बराबर होगा कि इसको उससे मल्टीप्लाई करवा दें, एम राइट? तो फिर ये हमारे पास उसकी फॉर्म में आ गया। अब जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्राइम की कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो उसको मैंने एक्स प्राइम वाई प्राइम कह दिया, ये वही फिक्स हो गया और ए का मैंने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर रहा हूं, आ जाएगा x प्लस 2y 3x प्लस 4y, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ये आ जाएगा और y प्राइम इज इक्वल टू ये आ जाएगा। यहां पर एक आपको चीज बता रहा हूं क्योंकि आपने इस कर्व में पुट करना है, कर्व निकालना, तो यहां से आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। x किसके इक्वल आ जाएगा? x प्राइम माइनस 2y। इसको मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया इस x की जगह पर, तो ये देखें y प्राइम 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्राइम माइनस 2y प्लस 2y, ये आ जाएगा माइनस का 6, ऐड करेंगे तो माइनस का 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस का सॉरी यहां पर 4 था, ये यहां पर 4 था और यहां पर भी 4 है, और ये जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 2y बन जाएगा। अब मैंने यहां से निकालना था y, ये उधर जाके ऐड हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, 2 पे डिवाइड करेंगे y की वैल्यू, इस y की वैल्यू को यहां पर पुट करें तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है। दोनों पॉइंट्स आ गए। ओरिजिनल कर्व कौन सा था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने y की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और x की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, और इसकी जो ट्रांसफॉर्म कर्व की इक्वेशन होगी दैट विल बी, और आप प्राइम को वहां से एलिमिनेट कर दें तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है। अब ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोडिंग का है, तो वो कोडिंग के ऊपर भी मैंने बात की हुई है, हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी 1.5 के अंदर कोडिंग का भी बात के ऊपर भी बात की थी। कोडिंग और इनकोडिंग ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज होता है, कि जिसमें हम क्या करते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू स्पेसिफिक फॉर्मेट यूजिंग अ कोड, कि हम एक प्रोसेस है कोडिंग का जिसमें हम क्या करते हैं, एक मैसेज को कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर कोड को यूज करते हुए। डीकोडिंग में हमने उसको क्या करना था, वापस उसको लेके आना होता है, तो डिकोड अ मैसेज वी मल्टीप्लाई द कोडेड मैट्रिक्स बाय इनवर्स। अगर हमने कोड करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और हमने डीकोड करना हो तो फिर हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहां पे देखें, उसने कहा हुआ कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला, इसको हमने यूज करना है टू इनकोड, ये उसने एक वर्ड लिखा हुआ कीप इट अप, इनको इनकोड करना है, मतलब इसको कोड की फॉर्म में चेंज करना है कि इस वर्ड के बैक पे इसका कोड क्या बनेगा, कोड बनाना है हमने इसका, उसके लिए मैट्रिक्स हमने ये वाला यूज करना है। ठीक है, इसके लिए क्योंकि ये 3x3 का है तो हमने इस वर्ड को क्या करना है, पहले 3 पॉइंट्स की पेयर की फॉर्म में चेंज कर दे, जैसे की, फिर PIT अप, और अगर तीसरा बनाने के लिए वहां पे हम स्पेस या डॉट ले लेंगे जिसके लिए हम 0 के अलावा यूज करेंगे। अब अपने सब लेटर्स को, ये ABC के अल्फाबेट से मैंने नीचे ABC लिखी हुई है सारे के सारे, आपने इनकी वो पोजीशन चेक करनी होगी कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे है। सबसे पहले हमारे पास K है, तो K यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरह E की बात करेंगे तो 5 पे, P की बात करेंगे तो 16 पे आ जाएगा, और अगर हम I की बात करेंगे तो यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इनको वैल्यूज असाइन कर दी। अब इसके मैंने 3 के बनाए पेयर और इनको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर दिया। जैसे KEE था तो 11 5 5, फिर PIT था तो 16 9 और 20, और देन उसके बाद 2 थे तो हमने 21 और 16 और थर्ड वाले को हमने 0 कंसीडर कर दिया। अब इसको इनकोड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम जो गिवन था, हमें उसका कोड मिल जाएगा। तो हमने A को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, क्योंकि हमने इस KEE को पहले इनकोड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, A इंटू दिस, A की वैल्यू पुट कर दी, ये वैसे का वैसे आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोड मिल गया हमें, मतलब इस 3 लेटर्स का हमें कोड मिल गया। फिर फर्दर हमने इस क्या किया, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड PIT के जो उसका जो मैट्रिक्स बना था, हमें इसकी वैल्यू मिल गई, और देन इसको मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसका जो इनकोडेड मैसेज बना है वो हमने देख लिया कि 16 22 15 और देन उसके बाद फर्दर 36 43, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये कि अगर उन्होंने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अगर वो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज करें, और अगर उन्हें आगे किसी फर्दर किसी को सिक्योरिटी के अंदर उन्हें अपना कोई एक मैसेज डिलीवर करना हो, तो अगर उन्हें कीप इट अप का वर्ड उनको कहना हो कि कीप इट अप, तो वो उसके लिए कोड का कौन सा कोड यूज करेंगे, वो ये वाला कोड यूज करेंगे। तो ये वाली चीज है, मतलब वो इनकोडिंग के लिए आप इसको यूज कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं डिकोड करना है अब हमने मैसेज को ना, जैसे हमने पहले इनकोड किया है, क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमने डिकोड करना होगा। अब उसने हमें मैट्रिक्स दे दिए गए, ठीक है, और वो कहता है कि इसको इनकोड करो, डिकोड द मैसेज। ये हमारे पास एक मैसेज, हमने इसको डिकोड करना है, इसको
जो कि इनकोडेड किया गया है इस मैट्रिक्स को यूज करके, मतलब जब ये मैसेज बना था उसके लिए इनकोडिंग के लिए हमने ये वाला मैट्रिक्स यूज किया था। अब हमने डिकोड करना होगा इसको, तो डिकोड करने के लिए हमें इसका इनवर्स रिक्वायर्ड होगा। तो अब अपने इसका इनवर्स निकालना होगा। इनवर्स हमने पहले भी क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं 2-3 तरह से, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमें इसका इनवर्स चाहिए होगा। इनवर्स निकालने के लिए आपने इसको क्या किया, एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट या फिर ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं। अब आपके पास ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मैंने इसको एक्सपेंड किया है R2 से, एक्सपेंड बाय R2 से एक्सपेंड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास सबसे पहले आएगा सेकंड रो का पहला एलिमेंट जो कि नेगेटिव पोजीशन पे होता है, क्योंकि यहां पे इसकी सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 2 + 1 3 होता है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव -1, ये रो कॉलम रीड 1 -1 1 1 आ जाएगा। फिर इसके लिए 0 और ये -1 आएगा, ये भी क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -1 ये रो कॉलम रीड 1 1 2 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस +1, फिर -1 और इनका प्रोडक्ट 1 - 2, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -1 आ गया। अब आपने इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लेट किया, लेट करने के बाद आपने तमाम के तमाम 9 के 9 कोफैक्टर्स मालूम किए, फिर आपने इसके कोफैक्टर्स को पुट किया उसके मैट्रिक्स में, और आपने इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया तो आपको उसका एडजॉइंट मिल गया। एडजॉइंट को आप डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे तो आपको उसका इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है, इसलिए जस्ट -1 पे डिवाइड करने से कुछ भी नहीं होगा, जस्ट इनके साइन चेंज होंगे। अब उसने जो मैसेज दिया हुआ था हमने इसको डिकोड करना होगा। डिकोड करने के लिए हमने क्या करना होगा, तो उसने हमें इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ, तो हमने फर्स्ट जो इनकोड करना होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स मल्टीप्लाई बाय दिस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन शो नहीं की, मल्टीप्लाई बता देता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे आप कैसे, 1 को 11 प्लस 40 और -43 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर -1 को 11 से -11 -60 और प्लस 86, तो हमारे पास इनको ऐड करने से 15 आ जाएगा। फिर आप -1 को 11 से -11 -20 और प्लस 43, तो -11 -20 प्लस 43 तो हमारे पास 12 आ जाएगा। सेकंड हमने जो उसको मैट्रिक्स बनाया उसका इनवर्स को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई करवा के उसका मैट्रिक्स बना लिया, और थर्ड को हमने इनवर्स से मल्टीप्लाई करके वो बना लिया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास वो 3 बन गए। अब हम जानने चाहते हैं कि इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा मैसेज क्या था, बेसिकली इसके पीछे वो मतलब जो हमारी जो लैंग्वेज के अंदर जिसको हम समझते हैं वो कौन सी थी। जैसे कि अब 8 है, अल्फाबेटिकली वो 8वें नंबर पे आता है, तो वो H को रिप्रेजेंट करता है, 15 O है, 12 L को रिप्रेजेंट करता है, 4 D को रिप्रेजेंट करता है, 27 है। हमारे पास टोटल 6 अल्फाबेट्स होते हैं। क्वेश्चन में भी उसने बताया हुआ था कि जो 27 अगर आ जाता है तो उसको हम स्पेस के तौर पे यूज करेंगे, स्पेस होगा। जैसे कि यहां पे मैंने स्पेस भी दे दी है, लेकिन ये कि अब आपके पास वो इग्नोर कर दें उसको। 6 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा F, 9 के लिए I, 18 के लिए R और 5 के लिए E आ जाएगा। अब आप इनको वर्ड बना लें, H, उसके बाद 15 था O, 12 के लिए L, HOL, आगे D, आगे स्पेस आ गया, होल्ड, ये 27 पे स्पेस था, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा FIRE, तो होल्ड फायर इसका जो मैसेज था बेसिकली जिसको उसने इनकोड किया हुआ था, और हमने इसको डीकोड करके उसका आंसर बता दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 एज वेल एज हमारे पास एक्सरसाइज जो हमने वो 4.3 डिस्कस करनी थी, हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके रेलेवेंट सेम एग्जांपल्स पढ़ी बुक में, वो भी देख लीजिएगा। और बाकी मैंने आपको बताया कि इसमें जो इसका जो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, आगे उनके सॉल्यूशंस हैं, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, यूनिक, नॉन यूनिक। तो अभी इसके बाद जो फर्दर जो मैं आपके पास आपकी इसी की वो 4 to 5 मिनट की वीडियो जो है वो मैं शॉर्ट में डाल दूंगा, तो आपने वहां पे जाकर उसको लाजमी देख लेना है, क्योंकि बोर्ड के आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसमें पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक